सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भैया टॉप 7 आईआईटीज। इनमें अलग क्या है। आईआईटीज के बारे में अगर हम बात कर लें, टॉप 7 आईआईटीज जैसे हो गया आपके पास आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली है, आपके पास आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी। इन 7 के अलावा भैया और भी बढ़िया बढ़िया आईआईटीज है। आईआईटी बीएचयू है हमारे पास, आईआईटी आप आईएसएम धनबाद कह सकते हो, आईआईटी हैदराबाद हमारे पास काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। इन सभी आईआईटीज को हम इन टॉप 7 आईआईटीज के साथ एक क्लब करके टॉप 10 या टॉप 12 में आईआईटीज क्यों नहीं करते। इन टॉप 7 आईआईटीज में ही ऐसा क्या खास है जो बाकी सारे, ये आईएसएम धनबाद टॉप के आईआईटीज की बात कर रहा हूँ। आईएसएम धनबाद हो गया हमारे पास, आपका आईआईटी हैदराबाद हो गया, आईआईटी बीएचयू, ये सारे अलग क्यों हैं, इन्हें क्यों नहीं इंक्लूड करें टॉप के आईआईटीज में। पहली बात भैया, ये भी टॉप के आईआईटीज ही हैं, लेकिन टॉप 7 एक अलग लीग मेंटेन करते हैं। जब हम बोलते हैं टॉप 7, ये बोल सकते हो ओल्डेस्ट 7 आईआईटीज है हमारे पास, और ओल्डेस्ट 7 होने के साथ साथ कुछ और खास चीजें होल्ड करते हैं अपने साथ। ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया में जो कि बहुत पुराना एक लेगेसी मेंटेन करते हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, एक समय पे बहुत बढ़िया रेपुटेशन होल्ड करते थे, बट समय के साथ बोलो मैनेजमेंट सही नहीं रही या फिर क्या, आज भी एक डिसेंट इनफ नाम होल्ड करते हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं रही, या फिर बोल सकते हो उनसे बेटर ऑप्शंस भी आ गए। जैसे अगर हम बात कर ले एचबीटीयू कानपुर, आज भी बढ़िया इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन अपने ज़माने में जो एचबीटीयू कानपुर हुआ करता था वो एक डिफरेंट लीग का इंस्टीट्यूट था। इनफैक्ट जब हम आईआईटी कानपुर के बारे में बात करते हैं, आईआईटी कानपुर का जन्म भी एचबीटीयू कानपुर से ही हुआ है। एचबीटीयू कानपुर मदर इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, सिस्टर इंस्टीट्यूट, मदर इंस्टीट्यूट ही कहूंगा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, इन्हीं से एचबीटीयू कानपुर आए हैं। सॉरी, एचबीटीयू कानपुर से आईआईटी कानपुर निकल कर आया है। कैसे भैया, तो कह सकते हो कि जो आईआईटी कानपुर का पहला क्लास बोल सकते हो, पहला जो कैंपस चालू हुआ था, छोटा सा किसी भी एक नए इंस्टीट्यूट का ट्रायल फेज में बोल सकते हो या स्टार्टिंग फेज में किसी एक दूसरे कैंपस से चीज़ें चालू होती हैं, तो एचबीटीयू कानपुर के कैंटीन के एक रूम से चीज़ें चालू हुई थी, और धीरे धीरे देखो आज किस लेगेसी पे आईआईटी कानपुर है। एचबीटीयू कानपुर तो इनसे भी पुराना था भैया। फिर आईआईटी कानपुर, ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे पुराने कॉलेजेस हैं, वो इतने टॉप पे क्यों नहीं जा पाए। आईआईटी कानपुर तो भैया इनके बाद में आया, और ये टॉप 7 आईआईटीज में भी आता है, मतलब काफ़ी पुराना तो ये भी है, तो एचबीटीयू कानपुर उनसे भी बहुत पुराना है। एचबीटीयू कानपुर उस लीग में क्यों नहीं आ पाया। बहुत चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर भी होती हैं, और एचबीटीयू कानपुर एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक समय पे बहुत बढ़िया लेगेसी मेंटेन किए हुए थे, मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से चीज़ें धीरे धीरे उतनी बढ़िया नहीं रही। अच्छा भैया ठीक है, मान लिया कि बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया इन टर्म्स ऑफ क्या है, ऐसा क्या अलग होता है। तो देखो, आईएसएम धनबाद के बारे में जब आप बोलते हो, क्या आईएसएम धनबाद भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ये हमारे टॉप के आईआईटीज में आता है, आप टॉप 10 वगैरह में इसे काउंट कर लो, बट ये टॉप 7 में क्यों नहीं है, टॉप 7 से अलग क्यों है। क्योंकि आईएसएम धनबाद कुछ सेलेक्टिव ब्रांचेस सभी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब हम गिनते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे बोल दो, आईआईटी दिल्ली बोल दो, मद्रास बोल दो, इनके सभी ब्रांचेस एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आईएसएम धनबाद के बारे में बोलो तो सीएसई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इनका जो माइनिंग जैसे ब्रांचेस कह सकते हो, क्योंकि आईआईटी धनबाद बोल सकते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में माइनिंग जैसे ब्रांचेस के लिए, जिसका नाम ही है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका पुराना नाम हुआ करता था। तो ये कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए बहुत पॉपुलर है, एक्सक्लूसिव इसे ऑप्शन बोल सकते हो। लेकिन अगर हम बोले भैया आईआईटी कंप्यूटर साइंस भी आईआईटी धनबाद में बहुत बढ़िया है, बट अब जब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, इनमें सभी ब्रांचेस एक्सेप्शनली वेल हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। धनबाद वगैरह में भी आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह भी बढ़िया है, लेकिन उनके कंपैरिजन में माइनिंग वगैरह एक्सेप्शनली वेल, एक रेपुटेशन, एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट बन जाता है आपका आईआईटी धनबाद माइनिंग जैसे ब्रांचेस के लिए। लेकिन कंप्यूटर भी बहुत बढ़िया है, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उनसे भी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर में आपका
लाइक माइनिंग में बेटर पैकेजेस मिल जाएगा कंप्यूटर से। एक रिलेटिव मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिव लाइक किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में कैसा पैकेज मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस में कैसा माहौल है, और बाकी ब्रांचेस नॉन सर्किटल लाइक मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग जैसे ब्रांचेस में कैसा सिनेरियो है, उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर इसमें भी बढ़िया आईआईटी धनबाद में, लेकिन माइनिंग उसके हिसाब से जितना होना चाहिए था वो थोड़ा और एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया है। ठीक है, मुझे लगता है आपको एक बेटर पिक्चर मिलना चालू हुआ है। वहीं अगर हम आईटी बॉम्बे वगैरह इन सभी टॉप 7 आईआईटीज के बारे में बात करते हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप बोलोगे भैया ये तो शुरू से आईआईटीज रहे थे, एचबीटीयू कानपुर आईआईटी नहीं था, तो मतलब एचबीटीयू कानपुर हमारे पास आईआईटी नहीं था तो शायद इसे आईआईटी वाले गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वगैरह नहीं मिला, लेकिन हमारे पास भैया आईआईटी बॉम्बे, मद्रास से सब तो शुरू से बहुत बढ़िया बढ़िया आईआईटी थे, तो चीज़ें बहुत बढ़िया अच्छे से हो गई। आईआईटी रुड़की के बारे में पता है, पहले एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। नॉर्मल मतलब जैसे एचबीटीयू कानपुर पहले नॉर्मल कोई आईआईटी एनआईटी नहीं था, फिर उसने बहुत बढ़िया लेगेसी मेंटेन किया हुआ था, तो ऐसे ही आईआईटी रुड़की भी हुआ करता था किसी समय पे। बट उसके लेगेसी को ध्यान में रखते हुए जब हम नए आईआईटीज की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ऑलरेडी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें ही हम आईआईटी में, एनआईटी में क्यों ना कन्वर्ट कर दें। ज़्यादातर आप आईआईटीज ही नहीं, इनफैक्ट एनआईटीज भी जब देखते हो, मैक्सिमम ऑफ द एनआईटीज नए कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। मैक्सिमम एनआईटीज आपके पास पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाया करते थे। हुआ ये कि सबसे पहले टॉप 7 आईआईटीज सेटअप किए गए, पूरे इंडिया में 7 आईआईटीज सेटअप किए गए अलग अलग देश के कोने कोने में, जिससे बेस्ट आपके इंजीनियरिंग माइंड्स नर्चर हो सके इंडिया के अंदर, बेस्ट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर रेडी कर सके, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स को हम सपोर्ट कर सकें। फिर जब इंजीनियरिंग की क्रेज बढ़ी इंडिया में, तब हमने देखा कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी हो रही है, तो हमें और इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए। तो इन्होंने बोला कि यार आईआईटीज के लेवल पे चीजें मेंटेन करने के लिए अगर हम नए नए आईआईटीज खोलते रह गए तो बहुत समय लग जाएगा, नए नए आईआईटीज बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तब हम क्या करें भैया, तब हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं हर स्टेट के अंदर, कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें जो बढ़िया परफॉर्म करे, लाइक उस स्टेट में जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा उसे हम एक आईआईटी के जैसा एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आईआईटी जो था वो एक्चुअली एक नया इंस्टीट्यूट था, सब कुछ शुरू से स्क्रैच से बिल्डअप हुआ था। आईआईटी रुड़की एक अलग एग्जांपल बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ द आईआईटीज स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड हुई हैं। फिर उसके उन्होंने देखा कि भैया इस समय एक एक आईआईटी को अगर उस लीग तक लेकर जाना है बहुत पैसा लगेगा, अगर सब कुछ शुरू से हमने बनाया। तो अगर हमें एक मॉडल मिल चुका है कि टॉप 7 आईआईटीज, इतना क्रेज बढ़ रहा है, हमें मॉडल मिल चुका है कि इस तरीके का हमें कॉलेज चाहिए, क्योंकि 7 आईआईटी जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो ये एग्जाम्पल बने। हर स्टेट में जो सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज परफॉर्म कर रहा था उन्हें चुना गया और उन्हें कन्वर्ट किया गया एनआईटी में। तो मैक्सिमम ऑफ द एनआईटी जब हम बात करते हैं भैया, जो पुराने एनआईटीज हैं वो पहले या तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करते थे। जैसे मैं पर्सनली एनआईटी जमशेदपुर से हूं, ये पहले आरआईटी जमशेदपुर हुआ करता था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे पूरे कंट्री को अलग अलग जोन्स में बांटा गया, स्टेट अगर ना बोलो पर्टिकुलरली तो अलग अलग जोन्स में बांटा गया। और शायद 2 फेज में, जितना मुझे याद है, 2 फेज में एनआईटीज को नेमिंग मिली थी, जिसमें जो एनआईटी जमशेदपुर है ये सबसे बोल सकते हो वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट एनआईटीज कह सकते हो, जब चीज़ें एनआईटी में कन्वर्ट होनी चालू हुई थी। इसलिए एनआईटी जमशेदपुर भी अपने आप में एक अलग लेगेसी मेंटेन करता है, खासकर जब हम बात करते हैं कोर ब्रांचेस को लेकर। तो ऐसे कह सकते हो हर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर जोन, जो कि लगभग एक स्टेट के जितना आप बोल सकते हो, एक स्टेट 2 स्टेट को मिलाकर ऐसे एक एक एनआईटीज सेटअप किए गए। फिर उसके बाद देखा गया भैया कि चलो अब देश धीरे धीरे आर्थिक स्थिति देश का सुधर रहा है, अब एक्चुअली हमने हर स्टेट से एक एक एनआईटी तो चुन लिया कि इस कॉलेज को हम एनआईटी में बदल देते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही पुराना था। बस इनका करिकुलम बोल दो, इनका पढ़ाने का तरीका, इनका सब कुछ बस बोला कि आप कॉपी पेस्ट कर लो, धीरे धीरे हमसे सीखो कैसे कर रहे पुराने 7 आईआईटीज। लेकिन अब जब देश का आर्थिक स्थिति सुधरा, अब हम नए नए आईआईटीज कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, तो फिर सेकेंड फेज में और कुछ नए आईआईटीज बने 2010 के आसपास, 2008-2010 के आसपास। सेकेंड जनरेशन आईआईटीज हम जिन्हें कहते हैं। फिर देखा गया भैया कि और हम आईआईटीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तब कंस्ट्रक्ट किया गया आपका
2014-15-16 के आसपास थर्ड जनरेशन ऑफ आईआईटीज। तो अभी तक थर्ड जनरेशन ऑफ आईआईटीज तक अभी हम हैं 23 आईआईटीज जिसके अंदर अब कवर हो चुके हैं। तो इसमें अगर आप सब कुछ देखो, पूरे इंडिया में जो टॉप इंजीनियरिंग आप बोलोगे कल्चर कॉलेजेस का, ये शुरू ही हुआ था इन टॉप 7 आईआईटीज से। इनके सक्सेस को देखते हुए हर जोन के बोल सकते हो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन्हें एनआईटी में कन्वर्ट किया गया। फिर जब देश की आर्थिक स्थिति सुधरी, सारी चीजें नॉर्मल ट्रैक पे आई, तब नए नए आईआईटीज बनाए गए। इन ऑलरेडी पुराने 7 आईआईटीज और इनके नक्शे कदम पे चलने वाले एनआईटीज के सक्सेस को देख के कि ठीक है भैया, हम इनके मॉडल को किसी भी और दूसरे इंस्टीट्यूट में लगा रहे हैं तो बढ़िया परफॉर्म कर ही जा रहा है, तो क्यों ना हम और नए नए ऐसे स्क्रैच से इंस्टीट्यूट बिल्ड करना चालू करें जो ऑलरेडी हमारे पास टॉप 7 आईआईटीज थे उनके जैसे। हमने ऑलरेडी हर स्टेट को अपना एक ऐसा एनआईटी इंडिविजुअली अब तक दे चुके हैं हम, लेकिन उसके अलावा और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो स्क्रैच से बिल्ड किए जाए आईआईटी मॉडल पे। तो ऐसे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आईआईटीज हैं। अब इसमें से कुछ ही कुछ आईआईटीज हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन में जो बढ़िया इवॉल्व हो पा रहे हैं, मतलब सभी बढ़िया इवॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया, जैसे आईआईटी हैदराबाद हो गया हमारे पास। आईआईटी बीएचयू के बारे में जब बात करते हैं, धनबाद जब बात करते हैं भैया, हम जब बात करते हैं अपने यही बीएचयू धनबाद वगैरह, ये सारे भी पुराने आईआईटीज हैं, लेकिन एक अलग लेगेसी मेंटेन करने वाला हमारे पास टॉप 7। अब इसमें जब स्टूडेंट ने बताया, कुछ स्टूडेंट से बातें होती है इन टॉप 7 आईआईटी से, तो बोलते हैं कि ओल्ड होने का एक और फायदा मिलता है हमें कि हमारे पास एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत बढ़िया है। अगर हमें किसी कोर सेक्टर में जाना हो, गवर्नमेंट कहीं भी जॉब वगैरह में, अब गवर्नमेंट जॉब में तो एल्यूमिनाई के थ्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कह सकते हो एक रास्ता मिल सकता है, तरीका मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है, जानने को मिल सकता है कि ईजिएस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज में आपको, अलग अलग कंपनीज में आपके एल्यूमिनाई बैठे हुए हैं, रीच आउट करो रेफरल के लिए। प्लेसमेंट के समय अगर कुछ चीज़ें सीखना हो, भैया कोर का प्लेसमेंट का तैयारी करूँ, नॉन कोर का करूँ, रिसर्च के लिए कुछ हमें रेफरल चाहिए, हमें कुछ फंडिंग चाहिए इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, तो आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। फंडिंग्स वगैरह चाहिए तो आपको कॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, एक कल्चर बहुत पुराना मेंटेन्ड है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कुछ डिमांड लेकर जाते हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो उनके लिए कुछ नया डिमांड हो गया। हर साल चीज़ें स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उन्हें भी पता है टॉप के स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, अगर कुछ मांग रहे हैं तो इसके पीछे कुछ मतलब है। तो चीजें आपको फंड्स वगैरह चाहिए, स्टार्टअप के लिए चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, बहुत इजी हो जाता है। आपके प्रोफेसर्स मिलेंगे बहुत एक ओल्ड लेगेसी मेंटेन करते हो, उनका खुद का एक नेटवर्क होता है, खुद एक बोल सकते हो कि टॉप वर्ल्ड के ग्लोबली टॉप साइंटिस्ट में भी गिने जा रहे होते हैं आपके आईआईटीज के प्रोफेसर्स। जैसे हमारे एनआईटीज में बोल सकते हो टॉप 2% में प्रोफेसर्स आते हैं, लाइक कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो भी टॉप 2% रिसर्च वर्क के मामले में बोल सकते हो चीज़ें आए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती अगर हैं आईआईटीज में, और बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इनका खुद का भी अलग अलग जगह पर नेटवर्क होता है। अगर आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्च करने जाना है या कुछ रिसर्च आप खुद कर रहे होते हैं, इसके लिए कुछ कहीं और से आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको प्रॉपर रेफरल वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, प्रॉपर सब कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको, जो अपने फ्यूचर को लेकर कंस्ट्रक्टिव अगर कुछ करने का मन है तो कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही होगी। इसके साथ भैया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सुंदर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टॉप 7 आईआईटीज है तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी उतनी ही बढ़िया आ रही होती है। तो एक तरीके से बोल सकते हो ये सारे रीजन ना भी अगर होते ना, टॉप 7 आईआईटीज को छोड़ने कुछ मतलब नहीं बनता। सबकॉन्शियसली स्टूडेंट के ब्रेन में बैठा होता है कि अगर मुझे आईआईटीज लेना है तो भैया इसी सीक्वेंस में लेना है। लेकिन ये सीक्वेंस बना कैसे? क्या सिर्फ पैकेजेस से? प्लेसमेंट से? प्लेसमेंट तो बहुत बढ़िया है ही है। आपको डायरेक्टली पीएसयूज वगैरह तो ऐसे ही आपके पास कंपनीज में कॉलेजेस में आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए, वो तो बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट्स वगैरह है, बट प्लेसमेंट के अलावा बहुत सारे और रीजन होते हैं जो हमने आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और एक एक्सक्लूसिव फैक्टर बताओ जो सिर्फ टॉप 7 आईआईटीज के लिए है, कि यही टॉप 7 आईआईटीज है जो जेईई एडवांस आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अलग अलग ईयर में। हर साल कोई ना कोई एक इन्हीं टॉप 7 आईआईटीज में से कोई ना कोई एक आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट कराता आ रहा है अभी तक। तो ये सारे कुछ, अगर आप टॉप 7 आईआईटीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें शायद सुनकर आपको मोटिवेशन मिला हो कि भैया ये लेगेसी हम होल्ड कर सकते हैं अगर हमें इनमें जाने का मौका मिले, शायद और एक मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियो आपके लिए निकल कर आ रहा हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर बहुत ज़्यादा सीवियर डाउट आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है भैया, बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर मुझसे वीडियो कॉल पर, गूगल मीट पर बैठ के अगर चीज़ें 1 to 1 बातें करनी है, चीज़ें समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मैं ही गाइड करूंगा, मेरे ही तरफ से दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के वेबसाइट लिंक पर क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
तो वेबसाइट खुलकर आएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ब्राउन कलर का बड़ा सा कार्ड मिलेगा जिसके अंदर 4 इंडिविजुअल कार्ड्स होंगे, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11 12 बोर्ड्स IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, चारों में से रिलेटेड जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ, सारी चीजें ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रॉपरली मेंशन कर रखी गई हैं। वापस से बता दूं, दिवास्त्र मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।